बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामलात हैं, वो आप जानते हैं कि मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। एक ख़त आना था काज़ी फैज़ ईसा साहब की तरफ से, और जो ऑडियो सामने आई और चीफ़ जस्टिस साहब ने जो ऑडियो कौम के सामने पेश की है, क्योंकि बहुत शौक़ था काज़ी फैज़ ईसा साहब को भी और जस्टिस तारिक मसूद साहब को भी, और वो शौक़ ये था कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं वो कौम के सामने लाए जाएँ मीडिया के ज़रिए। जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे वो काज़ी फैज़ ईसा साहब ने अपने ख़त के ज़रिए भी मीडिया तक पहुँचा दिए और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने भी पहुँचा दिए। उसके बाद जब ये ऑडियो सामने आ गई तो जो क़य्यूम सिद्दीकी है, जियो का ये रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट से, और उसकी तरफ से एक ट्वीट जारी किया जाता है कि अभी फ़िल्म ख़त्म नहीं हुई, अभी एक और ख़त आ रहा है और वो रास्ते में है और बस उसके बाद तबाही हो जाएगी। अब ये उनकी तरफ से एक ट्वीट आया। कहना वो ये चाहते थे कि एक और ख़त है जो रास्ते में है और वो ख़त जो है ये ऑडियो का जो मामला है इसको क्लियर कर देगा। अच्छा, अब इस ट्वीट को किए भी कम अज़ कम 36 घंटे गुजर गए हैं और ना कोई ख़त आया और ना ही क़य्यूम सिद्दीकी का दोबारा कोई ट्वीट आया। ये ख़त आना था, रुका क्यों है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं? और फिर अटारनी जनरल साहब जो अशतर औसाफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून ने और वफाकी हुकूमत ने उनको ओहदे से हटाने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है, क्योंकि उस बेचारे की एक ऑडियो सामने आ गई और वैसे तो सारी चीज़ें दबी रहनी थी, और उसने तो अपने जो ज़मीर के मुताबिक ये कहा कि फ़िलहाल डेफ़र कर दें और उसके बाद देखेंगे मामलात को, लेकिन वो उसकी वजह से जो इनका सारे का सारा जो इन्होंने चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम बनाई थी मरीम नवाज़ की क़यादत में, और फिर उसमें जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जो ऑनरेबल जज साहिबान हैं उनकी तरफ से भी ख़तूत सामने आ गया और उन्होंने मज़ीद इनको मवाद दे दिया और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम चला दी। तो उस पर फिर क्योंकि जो मामला था वो अटारनी जनरल साहब के डेफ़र कहने से सारे का सारा जो गेम है वो उलट पुलट गई। उस वजह से अब अशतर औसाफ की नौकरी भी ख़तरे में है। नया अटारनी जनरल किसको बनाया जा रहा है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की तरफ से जो हालिया जो फ़ैसले आए हैं और उसमें जो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से फ़ैसला है, कुछ फ़ैसले ऐसे थे कि जो मैं ये समझता हूँ कि उमर बंदयाल साहब के फ़ैसले बतौर कानून का तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि वो दुरुस्त नहीं थे। जिसमें 7 अप्रैल का फ़ैसला था और जिसमें मामला नए इलेक्शन की तरफ जा रहा था और अदालत इस बात पर रेडी थी कि मामला नए इलेक्शन की तरफ जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को मिसगाइड किया गया है और ये बताया गया है कि इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अगर इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए घर जा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए और कोई इशू नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी अगर ये जो माफिया है ये इनको मौका दिया जाए। और क्योंकि जमहूरियत यही है, आइन यही कहता है, तो इस वजह से उमर बंदयाल साहब जो जा रहे थे नए इलेक्शन की तरफ, जिन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया था, उसके बाद वो मामला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के एक बयान की वजह से चला गया और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। और फिर आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ अब ये कहते हैं कि मुझे मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि 23 रुपये 22 से 23 रुपये तक डॉलर ऊपर जा सकता है और अब ये 62 से 65 रुपये ऊपर चला गया है। मिफ्ता इस्माइल को जवाब देना होगा। हामिद मीर ने भी ये बात की है कि अगर आर्मी चीफ़ साहब को कॉल करनी पड़ती है किसी भी बैरून मुल्क किसी अथॉरिटी को, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये नाकाम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि ज़रूरी थी और जो चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं बतौर कानून का तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि 7 अप्रैल के जो उनका फ़ैसला था वो दुरुस्त नहीं था। अगर उस दिन नए इलेक्शन की तरफ चले जाते तो आज हम यहाँ ना खड़े होते, नया इलेक्शन हो गया होता, फुल फ्लेज एक हुकूमत आ जाती और वो फिर इन सारे मामलात को देखती। और क्योंकि हमारे मुल्क में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं आ सकता, तो सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन हो और यही एक हल है, इसके अलावा तो कोई और हल है नहीं। तो लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और उसके बाद फिर जो 1 जुलाई का फ़ैसला था उमर बंदयाल साहब ने जो फ़ैसला दिया जिसमें हमज़ा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला कुछ अरसे के लिए कायम रहने का कहा गया, उस फ़ैसले को मैं इस वजह से ये कहता था हमारे आईन पाकिस्तान में कहीं गुंजाइश नहीं है अबूरी वज़ीर आला की, लेकिन वक्त की ज़रूरत थी
कि अगर उस वक्त इलेक्शन करवा दिया जाता तो हमज़ा शहबाज ने जीत जाना था, क्योंकि ना अभी 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ना ही जो 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। अब हमज़ा शहबाज एक दफ़ा रीपोलिंग में जीत जाता तो उसके बाद फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है वो बड़ा मुश्किल हो जाना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती थी, उस तरह जो कारकुनान थे कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता था। तो वो फ़ैसला था हमज़ा शहबाज के हक़ में कि उसको अबूरी वज़ीर आला कायम रखा गया, जो अबूरी वज़ीर आला का आइन में कोई गुंजाइश नहीं है या कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ और हमने देखा और हमने उसको कबूल किया। फिर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की तरफ से 26 जुलाई को फ़ैसला आया, उस फैसले ने तो फिर जो पाकिस्तान में वो ये बात समझ गए कि ये इनके बस की बात नहीं है मईशत ठीक करना, और ना ये मईशत ठीक कर सकते हैं, ना डॉलर नीचे आ सकता है, ना पेट्रोल की कीमतें कम होनी है, ना बिजली की कीमतें कम होनी हैं। वो ये बात समझ गए और उन्होंने कहा कि अगर अब आवाम की जो राय है, अवाम उन्नास क्या चाहती है, अगर इसके ऊपर फ़ैसले ना दिए तो ये खेल हमारे हाथ से निकल जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 28 जुलाई को ये होना था, और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो अदालत में मौजूद थे, वो बार बार चीफ जस्टिस साहब को ये बावर करवाना चाहते थे कि 28 जुलाई को हमारे वोट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बात हसनात मलिक साहब जो जैसे क़य्यूम सिद्दीकी, इसी तरह हसनात मलिक साहब हैं जो एक्सप्रेस ट्राइब्यून के रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने ये बात और एक सजेशन दी और ये कहा कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो केस तो बड़ा कमज़ोर है, लेकिन एक पत्ता है मुस्लिम लीग नून के पास जिसको वो खेल सकते हैं कि 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा है और उसमें वफाकी वज़ीर कानून का जो वोट है वो बड़ा अहम है, इसके अलावा अटारनी जनरल का वोट बड़ा अहम है। तो ये एक ऐसा पत्ता है जिसको इस्तेमाल करके वज़ीर आला को बचाया जा सकता है, जिसके ऊपर मैंने तनकीद भी की थी, हमारे भाई हैं हसनात मलिक, लेकिन मैंने कहा था कि इसका मतलब ये है कि आप उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप उनको तरगीब दे रहे हैं, या क्योंकि आप उनके करीबी हैं तो ये उनका एक माइंड बन चुका है कि वो ब्लैकमेल करेंगे उमर रज़ा बंदयाल साहब को, और वो फिर उन्होंने ब्लैकमेल किया। और वो आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू सुन लें तो वो सही समझ आ रहा है कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन गलती ये हुई कि इनको पता नहीं था उमर रज़ा बंदयाल साहब का। उमर रज़ा बंदयाल साहब को जो लोग जानते हैं, वो पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, पहले हाई कोर्ट में बतौर जज भी काम करते रहे, वो बड़े दबंग, एक दो फैसलों को अगर हम छोड़ दें जो मैं समझता हूँ कि मिसगाइड हुए हैं, तो उसके अलावा उनके बड़े दबंग फ़ैसले हैं और वो बड़े ही कानून पर उनकी बड़ी ग्रिप है, उनके जो फ़ैसले, जो उनकी जजमेंट्स हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं। उमर रज़ा बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ जो इन्होंने एक माहौल बनाया, उसमें जो इन्होंने ख़त जारी कर दिए और उन ख़तों का तोड़ निकाला, ऑडियो जो ऑनरेबल जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वो ऑडियो पब्लिक के सामने पब्लिक कर दी और कहा कि आप सुन लें कि अगर 4 जज एक तरफ थे, 4 एक तरफ थे, तो अटॉर्नी जनरल भी तो डेफर का कह रहा था, तो चूंकि डेफर का कह रहा था, अब ये क्या कहते हैं कि नहीं जी, जो 4 थे चीफ जस्टिस के साथ वो तो डेफर का नहीं कह रहे थे, वो तो कहते थे मंजूर किया जाए। भाई मंजूर नहीं हुआ तो मुलतवी ही होगा ना। अब ये तो नहीं है कि अगर मंजूर नहीं हुआ तो ख़त्म हो जाएगा। अब काजी फैज़िसा साहब ने ख़त देना था, लेकिन काजी फैज़िसा साहब को उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने ये समझाया है कि मरियम नवाज़ के इंस्टिगेशन पे जो आप खतूत लिख रहे हैं ये आपके गले पड़ जाएंगे, और ये बात उन तक पहुंचाई गई है कि जो आपने गलत बयानी की है वो अब साबित हो चुकी है। जस्टिस तारिक मसूद साहब के ख़त की गलत बयानी साबित हो गई है, और इस बुनियाद पर इस्लामाबाद जो बार एसोसिएशन है वो जा रही है अदालत में। तो ये सारी चीज़ें बता दी गई थी, और ये सारी चीज़ें बताने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि काजी फैज़िसा साहब ठहर गए। नहीं तो काजी जो क़य्यूम सिद्दीकी ने कहा, और मैंने कहा था कि ये ख़त जिनको लिखा जाता है उससे पहले इन लोगों को मिल जाता है, ये ख़त आ रहा था, लेकिन काजी फैज़िसा साहब को किसी समझदार बंदे ने यह समझा दिया कि मरियम नवाज़ एंड ग्रुप तो सिर्फ यूज़ करता है, इनको तो चाहिए इस वक्त ऐसा कोई मामला कि उमर रज़ा बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जाए, लेकिन आप ठहर जाएँ। अभी ठहरे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि काजी फैज़िसा साहब इस मामले से बाज आएंगे, वो फिर कुछ ना कुछ करेंगे, और ये एक मेंटल कंडीशन है जिसका कोई इलाज
नहीं है। और यही बात उमर अता बंदयाल साहब चाहते हैं कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज लग गया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको सुप्रीम कोर्ट भी मुसल्लत करना है। आप वहाँ से मेरिट से जो जिन लोगों की जजमेंट्स हैं, जिनका फ़ैसला पढ़ते हुए पता चलता है कि हाई कोर्ट के जज का फ़ैसला है, उन लोगों को लाया जाए ताकि फ़ायदा हो और ये ना हो कि सिविल जज मेंटालिटी के लोग आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। ये चीज़ बड़ी अहम थी और इसकी वजह से वो ख़त सामने ना आया। दूसरी तरफ अटारनी जनरल साहब बशर उसाफ साहब ने तो रूटीन में कह दिया, उनको क्या पता था कि ये ऑडियो सामने आ जाएगी। वो तो नॉर्मल जो एक वे है उस तरीके से बात कर रहे थे और वो रूल्स की बात कर रहे थे जी कि पहले हम रूल्स बना लेते हैं, रूल्स बनाने के बाद बाकी चीज़ों को हम देख लेंगे। लेकिन उनके गले पड़ गया वो ऑडियो। तो मरीम नवाज़ एंड ग्रुप ने अशर औसाफ के साथ ना सिर्फ सख्त लहजे में बात की और ये कहा है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी, आपका काम था जो वफाकी वज़ीर कानून जो मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है, सेनेटर है, जो वो कह रहा है आपने वो कहना था। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी डेफर करने की? आपकी वजह से पूरा केस हमारा ख़राब हो गया। हमने उमर अता बंदयाल साहब पर जितना प्रेशर डाला, जितना हमने दबाव डाला, हमने नैब के कानून का जो केस था उसको मैनेज करना था, हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो केस पड़ा था उसको मैनेज करना था। आपने हमारी पूरी गेम ही उलट दी। ये डेफर कह के डेफर करवा के उस बुनियाद पर अब अटारनी जनरल साहब अशर औसाफ को ये फ़ारिग करने लगे हैं और उसकी जगह ये इरफान कादिर साहब को लाने लगे हैं जो अपने ख़ास लहजे से मशहूर हैं और जो वकालत कम करते हैं और दूसरे मामलात ज़्यादा करते हैं। ये बदकिस्मती है कि जहाँ पे मरीम नवाज़ जैसे लोगों के हाथ में ऐसी चीज़ें आ जाएं और फिर वो इस्तेमाल करें और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को इस्तेमाल करें, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह वारिस है। जब सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर जजेज़ हैं वो अपने चीफ़ जस्टिस के बारे में कुछ लिखने लग जाएं, तो फिर मैं समझता हूँ कि जब तक उमर अता बंदयाल साहब इस पर एक्शन नहीं लेंगे ये मामलात ऐसे ही चलेंगे। मुझे इस्लामाबाद बार का जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और उनके जो सदर हैं शहीन साहब, उनसे बड़ी उम्मीद है और वो इस काम पे लगे हुए हैं कि वो रेफरेंस दायर करेंगे काजी फैज़ल साहब के ख़िलाफ़ और वो रेफरेंस फिर आगे चलेगा, उसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ भी और काजी फैज़ल साहब के ख़िलाफ़ भी, ताकि कोई भी चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ कभी भी इस तरह की मुहिम न चला सके और ये जो माफियाज़ हैं इनके हाथ खिलौना न बने। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।